हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर व्यक्ति आज तंदुरुस्त रहना चाहता है, बहुत से योग अभ्यास करता रहता है, मेडिटेशन करता रहता है, लेकिन हम जानते हैं हमें तंदुरुस्ती कैसे मिल सकती है। हमारे जीवन में तंदुरुस्ती सिर्फ परमेश्वर दे सकता है, और वो कब मिलती है? जब सच्चाई के साथ हम प्रभु के पास आते हैं और अपनी बात प्रभु के सामने खोल कर कहते हैं। आज हर व्यक्ति किसी ना किसी तरीके की बीमारी से ग्रसित है, वो चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे स्वाभाविक है, किसी भी तरीके का रोग है। हर रोग मिटाने की शक्ति प्रभु के पास है, क्योंकि उसने हमारे लिए इस संसार में आकर वो दुख सहा है, वो कोड़े खाए हैं, वो हमसे प्यार करता है। हर एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए दुख उठाते हैं, लेकिन हमारे स्वर्ग पिता ने संसार में आकर वो किया है जो हम सोच नहीं सकते। जब हम पापी थे, जब हम भटके होते, तब ठीक समय पर हम भक्तिहीनों के लिए उसने अपने प्राणों को दिया है। प्रिय, परमेश्वर चाहता है कि हम वास्तव में खुशहाल रहें, तंदुरुस्त रहें। रोग से तंदुरुस्ती आज का हमारा विषय है। कैसे हम रोग से तंदुरुस्ती पा सकते हैं? जब हम प्रभु के पास आएँ, जब हम वास्तव में अपनी समस्या प्रभु के सामने रखें, क्योंकि वही है जो हमें समस्याओं से समाधान कर सकता है। एक बार एक रोगी व्यक्ति प्रभु के पास आता है। आप देखें मेरे साथ परमेश्वर के वचन बाइबल में लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय उसके 12 और 13 पद में, जब वह किसी नगर में था तो वहाँ कोढ़ से भरा हुआ एक मनुष्य आया और वह यीशु को देखकर मुंह के बल गिरा और विनती की, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा, और उसका कोढ़ तुरंत जाता रहा। एक व्यक्ति, कोढ़ी व्यक्ति, जिसका जीवन आप समझ सकते हैं। यदि आपने कहीं कोढ़ से ग्रसित व्यक्ति को देखा होगा, उसके अपने लोग, उसके अपने माँ बाप, अपने भाई बहन उसको त्याग देते हैं, समाज उसको त्याग देता है, शहरपना के बाहर रहने वाला व्यक्ति कोई उसके साथ संबंध नहीं रखता है। आज से सैकड़ों साल पहले आप देखें किस प्रकार से व्यवहार होता था। आज तो कोढ़ी कहीं कहीं नज़र आते हैं, लेपर्सी मिशन खुल गए, लोग दया करते हैं। प्रभु के लोगों ने बहुत अच्छे काम किए हैं कि कोढ़ियों के लिए तमाम जगह बना रखी हैं, लेकिन एक समय था कि शहरपना से कोढ़ियों को बाहर रखा जाता था। कोई आसपास से गुजरता था तो वो अपने मुंह पर हाथ रख के चिल्लाते थे, अशुद्ध अशुद्ध, मतलब हम अशुद्ध हैं, हमसे दूर रहो। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो, कोढ़ जो फैलने वाली बीमारी है, चमड़ी का गहरा रोग, हमारा शरीर गल गल के गिरता है। कोढ़ एक बहुत ही बदबूदार, कोई पास नहीं रहना चाहता, उसके अपने लोग पास नहीं रहना चाहते हैं। वैसे ही पाप भी एक ऐसा गुनाह है, एक ऐसी समस्या है, रोग है, बिल्कुल कोढ़ की तरह जो फैलता जाता है और इंसान की खूबसूरती को बिगाड़ देता है, दुनिया से दूर ले जाता है। कोई भी व्यक्ति जब गुनाह में ज़्यादा लिप्त हो जाता है, वो अपने जीवन में तो अशांत रहता ही है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे प्यार नहीं करता है, उसके जीवन में खुद शांति नहीं होती है, परेशान रहता है, दुखी रहता है, लाचार रहता है। और आज यही कारण है कि जो लोग ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हैं, समस्या में चले जाते हैं, कष्टों में पड़े रहते हैं, खुशहाली घूमते हैं, ढूंढते हैं कि कहाँ मिले खुशहाली, उन्हें कहीं नहीं उससे छुटकारा मिलता है। सिर्फ प्रभु ही है जो हमें पाप से, रोग से, श्राप से मुक्ति दे सकता है। जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु यहाँ पर कोढ़ कैसे इंसान की सूरत को बिगाड़ देता है, वैसे ही पाप इंसान के जीवन में आकर उसकी खूबसूरती को बिगाड़ देता है, उसके जीवन में खराबियाँ ले आता है। प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे, ऐसे त्यागे हुए, भटके हुए, दुखी लोगों के मित्र कहलाते थे। लोग उन्हें उनका मित्र कहते थे, क्योंकि प्रभु दयालु है, तरस खाता है। दुनिया हमें छोड़ सकती है, हमारी जन्म देने वाली माँ हमें छोड़ सकती है, लेकिन परमेश्वर किसी को छोड़ता नहीं। वो मर्सीफुल पिता हम सब पर दया करता है, और वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति रोग से मुक्ति पाए, श्राप से मुक्ति पाए, और उसके लिए उसने खुद अपने आप को इस संसार में दिया कि हर एक व्यक्ति जीवन में खुशहाली को हासिल करे। लोग प्रभु यीशु के पास मदद के लिए आते थे, प्रभु उनकी हर एक समस्या का समाधान करते थे। नथिंग इज़ इम्पॉसिबल विद गॉड,
कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है। हर एक मुश्किल का समाधान प्रभु के पास है। कोढ़ी व्यक्ति ने प्रभु के सामने दीन होकर मदद मांगी, हम देखते हैं। उसने कहा, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे ठीक कर सकता है। परमेश्वर दयालु, कितने अनुग्रहकारी पिता, उसने उसकी बात को सुना, उसकी प्रार्थना को सुना। और उसने इतना ही नहीं, जब उसने इस बात को बड़ी नम्रता दीनता के साथ प्रभु के सामने रखा, प्रभु यदि तू चाहे, प्रभु चाहता है, प्रभु की इच्छा है कि हर एक व्यक्ति खुशहाल रहे। और हम देखते हैं किस प्रकार से प्रभु ने अपना हाथ बढ़ाया, ना सिर्फ उसको चंगाई दी बल्कि उसे छुआ, उसका श्राप, उसका दोष, उसका पाप अपने ऊपर ले लिया। परमेश्वर न्यायी है, इंसान गुनहगार है, गुनाह की हालत में, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर हम सब के गुनाहों का बोझ लेकर उस कलवरी के क्रूस पर गए। हमारे दुखों को, हमारी परेशानियों को, हमारे रोगों को लेकर वो क्रूस पर गए। वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन जीवित हो गए। परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह में होकर हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर दिया है। जब सच्चाई के साथ अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, प्रभु हमें एक नई ज़िंदगी देते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु ने छुआ, इसका मतलब है कि प्रभु ने उस व्यक्ति का रोग अपने ऊपर ले लिया। अशुद्ध व्यक्ति को छूने से लोग अशुद्ध हो जाते थे, और यहाँ हम देखते हैं प्रभु ने स्वयं हाथ बढ़ाकर छुआ है। वो स्वर्ग छोड़कर इस संसार में आया, सारे रोग, सारे पाप, अशुद्धता अपने ऊपर ले ली, और वो व्यक्ति तुरंत ठीक हो गया। एक बड़ी सुंदर तस्वीर यहाँ पर हम देखते हैं, और ये तस्वीर है उस क्रूस की। छूना उस कोढ़ी व्यक्ति का मतलब है कि उसके सारी समस्याओं को अपने ऊपर ले लेना। और यही काम किया है सारे संसार के लिए, हम सब के लिए। प्रभु ने उस क्रूस के ऊपर अपनी जान देकर, और आज वो हमारा जीवित पिता है, क्योंकि परमेश्वर कभी मर नहीं सकता। वो पवित्र परमेश्वर हमारे लिए संसार में मानव रूप लेके आया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जीवित हो गया हम सब के लिए। वो हमें प्यार करता है प्रियो, और हमें बचाने का इच्छुक है। आज जो भी समस्याएं हैं, जो भी महामारी है, कोविड-19, उस महामारी का इलाज दवाओं से नहीं है, उसका इलाज सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा है। हर एक रोग का मिटाने की सामर्थ परमेश्वर के पास है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंप दें। वो हमें हर एक महामारी से बचाएगा। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी जय जयकार करते हैं। प्रभु, हर एक दुखी, लाचार, रोगी व्यक्ति को प्रभु हम तेरे हाथों में देते हैं। अपनी दया से हर एक को चंगाई दें। जिस प्रकार आपने हाथ बढ़ाकर कोढ़ी व्यक्ति को चंगाई दी, हम चाहते हैं आज कोई भी दुखी, लाचार, मोहताज है, किसी भी प्रकार का रोग है, हर एक को आप शिफा दें, रोग से तंदुरुस्ती दें, जिससे कि हर एक व्यक्ति तुझ में आनंद कर सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो, ग्रहण कर। आमीन। जय मसीह की।